हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव कॉमन साइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, समझो, हमारे पास यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें बेसिकली कुछ टूल्स होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? टूल्स होते हैं, है ना। वही हमारे पास बेसिकली दो टूल्स हैं। एक है हमारे पास कंपैरेटिव और एक होता है हमारे पास कॉमन साइज। ये दोनों स्टेटमेंट्स होते हैं ना। ये दोनों हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टूल्स होते हैं। ठीक है जी। टूल्स में भी दो हैं, एक तो हमारे पास है कंपैरेटिव, एक है हमारे पास कॉमन साइज। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब कंपैरेटिव में भी हमारे पास क्या होता है? कंपैरेटिव में भी हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक तो होती है हमारे पास बैलेंस शीट, एक होता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है जी। यहां पर भी हमारे पास होती है बैलेंस शीट और एक हमारे पास होता है पीएल। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, कंपैरेटिव का मतलब होता है एक्चुअल में जब हम कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं सर? हम करते हैं यहां पर कंपेयर करते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर यहां पर हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। नॉन करंट में अगर आपके पास जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसकी वैल्यू एक ईयर में, यानी कि पिछले साल हमारे पास 10 लाख थी, अब वो 20 लाख हो गई। तो क्या हमारी 10 लाख से वो वैल्यू बढ़ी है? तो इस तरीके से हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। अगर मैं पीएल की बात करूं, पीएल में भी इस तरीके से होता है। अगर हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, सेल है, पिछले साल हमारे पास 5 लाख की सेल थी, इस साल हमारे पास 10 लाख की होगी। क्या हमारी सेल 5 लाख से बढ़ रही है? तो ग्रोथ कितनी हो रही है? कंपेयर करके ग्रोथ चेक करते हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में। और कॉमन साइज में भी दो चीज बनती है, बैलेंस शीट और पीएल। कॉमन साइज में क्या होता है? कॉमन साइज में आप कॉमन वैल्यू लेकर के करते हो। ठीक है जी। वैल्यू को कॉमन लेकर के करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं बात करूं, मैं पीएल की ही बात करता हूं, है ना। पीएल हमारे पास कैसे होता है? ऐसे पर्टिकुलर सी अमाउंट, है ना। यहां पर सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर हमारे पास टोटल रिवेन्यू आ जाता है, फिर हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक्सपेंसेस हम सारे लिख लेते हैं, फिर टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं ना। तो यहां पर आपको एक चीज कॉमन लेनी होगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी ना, वो हम कॉमन लेके परसेंटेज निकालेंगे फिर यहां पर, है ना। वो भी हम आगे सीखेंगे कैसे होगा। अभी आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलते हैं अब अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो मेनली एक चीज यही याद रखना कि कंपैरेटिव में दो होते हैं, बैलेंस शीट और पीएल। कॉमन साइज में दो होते हैं, बैलेंस शीट और पीएल, है ना। चलो जी, देखो यहां पर लिखा है फॉलोइंग डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द बुक्स। कुछ हमारे पास डेटा गिवन है जिसकी मदद से आपको क्या बनाना है? कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। सर क्या बनानी है? कॉमन साइज की बैलेंस शीट बनानी है ना। देखो, बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पता हो कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें हमारे पास होती है। बैलेंस शीट का जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट होता है, उसमें सबसे पहले हम दो पार्ट्स में अपनी बैलेंस शीट को डिवाइड कर देते हैं। देखो समझो कैसे हमारे पास बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट हमारे पास होती है यहाँ पर, देखो जी कैसे होता है हमारे पास, इस तरीके से होता है। यहाँ पर बेसिकली 4 कॉलम बनते हैं। ठीक है जी। 4 कॉलम में यहाँ पर कैसे होता है? यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 2 कॉलम बन जाते हैं। ये बन जाते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट और 2 बन जाते हैं परसेंटेज के। ठीक है जी। और यहाँ पर लिख सकते हो प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर हो जाता है, ये प्रीवियस ईयर हो जाता है, ये करंट ईयर हो जाता है ना। अब हमारी बैलेंस शीट में जाता क्या क्या है सर? देखो, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें 3 चीज आ जाती हैं। सबसे फर्स्ट आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड्स, सेकंड नंबर पे आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, थर्ड नंबर पे आ जाता है करंट लायबिलिटी। फिर हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
टोटल कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या बनता है, एसेट्स वाली साइड बनती है। एसेट्स में हमारे पास दो होते हैं, एसेट्स, और दो चीज होती है यहाँ पर, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। फिर इसका भी हम टोटल कर लेते हैं। ये बेसिकली फॉर्मेट रहता है हमारे पास, है ना। और हमेशा याद रखना कि जो एसेट्स का टोटल है वो लायबिलिटीज के टोटल के इक्वल यहाँ पर होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में इसी तरीके से इन सब चीजों को आपको उस बैलेंस शीट में लिखना है। जैसे हमारे पास शेयर कैपिटल है, ठीक है जी, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ जाता है ये आपको पता ही है। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे पास यहां पर चले जाता है जी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। देखो इस तरीके से बनेगी, अगर प्रॉपर आपको बनाना है जो हमारे पास स्टेटमेंट बनता है वो इस तरीके से बनता है ना। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी का पार्ट है और ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास करंट एसेट्स का पार्ट होता है, तो हमने यहां पे लिख लिया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहा जाता है, शॉर्ट टर्म हमारे पास प्रोविजन चले जाता है, देखो करंट लायबिलिटी में चले जाता है। इसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसके बाद है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तीनों के तीनों हमारे पास करंट एसेट में चले जाते हैं। कि हमने पूरी की पूरी जो हमारी बैलेंस शीट थी उसमें सारी की सारी चीजें लिख ली जो हमारे पास ऊपर गिवन थी। अब हमें जो अमाउंट है वो भी लिखने होंगे। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में कैसे अमाउंट गिवन थे। बैलेंस शीट में हमारे पास गिवन थे, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर है, ये हमारे पास करंट ईयर है ना। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर की सारी वैल्यूज लिख ली है, फिर हमारे पास करंट ईयर की लिखनी है। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, देखो आगे हमारे पास सॉल्व होता है, देखो बेसिकली अब आपको आगे परसेंटेज निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, परसेंटेज। परसेंटेज देखो कैसे निकलेगी, यहां पर लिखना है आपको ये 2,40,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। तो यहां पर लिख लो 2,40,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। तो इसको करोगे आंसर आ जाएगा हमारे पास। आंसर आ रहा है 48। कितना आ रहा है जी, 48। तो यहां पर लिख लो 48.00। बताओ जी क्या इतनी चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कैसे होगा, 70 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है जी। नेक्स्ट को करते हैं 65 डिवाइड बाय 5 लाख, तो आ जाएगा 13। नेक्स्ट को करते हैं 1,10,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22, ठीक है जी। नेक्स्ट को करते हैं 15 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.00। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो ये तो पूरा का पूरा 100 ही हो जाएगा। और इसका जो हमारा टोटल है ये भी 100 होना चाहिए आपको, ये भी एक चीज उसमें चेक करनी होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, ये हो जाएगा 50, ठीक है जी। 80 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, 13.33। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 80 डिवाइड बाय 6 लाख, ये भी 13.33। नेक्स्ट को करते हैं 1 लाख डिवाइड बाय 6 इंटू 100, ये आ जाएगा 16.67। नेक्स्ट पे चलते हैं 40 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, 6.67। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी पूरा का पूरा हमारे पास 100.00 आ जाएगा। और यहाँ पर है 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100। बताओ जी क्या आपको हाफ पोर्शन हमारे पास समझ में आया कॉमन साइज बैलेंस शीट का कैसे बनता है। ऐसे बनता है सर, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट का हम टोटल करेंगे, आ जाएगा 2,30,000 डिवाइड बाय इसका टोटल यानी कि 5 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 46.00। नेक्स्ट पे चलते हैं 8,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1.60। नेक्स्ट को करते हैं 72 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 14.40। नेक्स्ट करते हैं 1,80,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो आ जाएगा हमारे पास 36.00। 10,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो 4 0 से 4 0 हमारे पास कट हो गई। 50 को करेंगे तो आ जाएगा 2.0, ठीक है जी। इसका टोटल कर लो, इसका टोटल आ जाएगा 100 यानी कि 100.00। बताओ जी क्या इतनी चीज क्लियर हुई। चलते हैं आप अपने यहाँ पर, देखो यहाँ पर कैसे होगा। ये आ जाएगा 2,90,000 डिवाइड बाय 6 लाख, तो 48.33।
48.33। नेक्स्ट को करते हैं 10,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 60 यानी कि 1.67। नेक्स्ट को करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1,01,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, तो 16.83। दो और बचे हैं, 1,90,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, इसको करेंगे आ जाएगा 31.67। नेक्स्ट को करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1.50 और यहाँ पर लास्ट हो जाएगा हमारे पास 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 यानी कि 100। तो यही था बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन, जिसमें हमने इस तरीके से अपने कॉमन साइज की वैल्यूज को लिखी है। इतना पार्ट जो है ना वो हमारे पास गिवन होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आता ही आता है, गारंटेड। कंपैरेटिव और कॉमन साइज में से आ जाता है ना। तो ये आपको पोर्शन बनाना है, इसमें परसेंटेज आपको बस कैलकुलेट करनी होती है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, लिखा हुआ है आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना। पीएल का आपको पता ही है, सबसे पहले तो हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है। अगर उसमें और कोई हमारे पास रिवेन्यू का सोर्स है वो जोड़ दो तो टोटल रिवेन्यू बन जाता है। फिर जितने सारे एक्सपेंसेस है वो उसके नीचे प्लस कर लो। यानी कि अगर हमें पता करना है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, जितनी हमारी इनकम के सोर्स है यानी कि हमारी जितनी सेल्स है वो सब के सब प्लस कर दो, उसमें से जितने भी सारे एक्सपेंसेस है वो हटा दो, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उस प्रॉफिट में से अगर हम टैक्स दे देते हैं या टैक्स पे कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाता है। तो यही बेसिकली इसका फॉर्मेट रहता है। देखो जी फॉर्मेट इसका कैसे रहता है, फॉर्मेट इसका इस तरीके से रहता है कि सबसे पहले लिखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, जितनी भी हमारी सेल है अगर उसमें कोई और अदर रेवेन्यू का सोर्स गिवन है तो वो भी ऐड कर दो, फिर टोटल एक रिवेन्यू का कॉलम बन जाएगा। फिर जितने सारे एक्सपेंस हैं वो लिख लो, जैसे हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है, इन सब हमारे पास एक्सपेंसेस को हमने लिख दिया। फिर इन सब का टोटल करो यानी कि टोटल एक्सपेंस आ गया। फिर उसके बाद क्या है कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटा दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर इसके बाद क्वेश्चन में टैक्स गिवन होता तो यहां पर एक हमारे पास और कॉलम बन जाता माइनस टैक्स के। एक हमारे पास ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक हमने टैक्स नहीं दिया, हम टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या इतनी चीज क्लियर है? यहां से वैल्यूज हमने लिखी है, देखो उसी तरीके से आपको वैल्यू लिखनी है। जो हमारे पास प्रीवियस ईयर होगा उसका पहले कॉलम बनेगा, करंट ईयर का बाद में बनता है। तो इस तरीके से हमने इसको पूरा का पूरा स्टेटमेंट बना लिया ना। यहाँ पर आप ऊपर लिख दो कॉमन साइज हमारे पास क्या है, ये पीएल है। अब देखो कैसे बनता है, यहाँ पर भी आपको सेम परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज यहाँ पर आप इस पीएल में क्या करना होता है, कॉमन साइज के पीएल में आपको जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ये होता है अमाउंट, इसको टोटल मानना होता है ना, इसको हमें टोटल मानना होता है। तो आएगा 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 यानी कि हमारे पास 100। क्या इतनी चीज क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 तो ये आ जाएगा हमारे पास 60.00। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1,20,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.00। नेक्स्ट है हमारे पास 50,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 तो आ जाएगा 5.00। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 7,70,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 तो आ जाएगा 77.00। नेक्स्ट पे चलते हैं 2,30,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 यानी कि 23.00। बताओ जी, ये जो दो कॉलम थे ना ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, सिर्फ इतना पार्ट गिवन था। ये हमने बनाया कि हमने जितना भी रेवेन्यू था उसमें से सारे के सारे एक्सपेंस माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। क्या आ गया जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है जी। इसके बाद अब यहां पर चलते हैं, यहां पर कैसे होगा, देखो जी यहां पर होगा 12 लाख डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 यानी कि 100.00। ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। 6,60,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 नेक्स्ट करना है तो आ जाएगा 55। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1,20,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 है तो सिंपल है 10.0। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 96 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 तो 8 है ना, ये आ जाएगा 8.00। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8,76,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा 73.00। नेक्स्ट को करेंगे 3,24,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा 27.00। 27.00। बताओ जी
यही था हमारे पास बेसिकली कॉमन साइज का पीएल। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कॉमन साइज की बैलेंस शीट भी और कॉमन साइज का पीएल भी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको कंपैरेटिव की बैलेंस शीट बनानी है। देखो बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट हमारे पास सेम ही रहता है। सबसे पहले तो लायबिलिटीज में तीन चीज जाती हैं हमारे पास, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसी तरीके से एसेट्स में भी दो चीज आती है, एक तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। ये सब जो चीजें हैं ये आपको उसके अंदर ही लिखना है। जैसे स्टार्टिंग की दो है हमारे पास, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल, ये शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज के अंदर में लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास नॉन करंट एसेट है, ये भी नॉन करंट है, ये भी नॉन करंट है ना। इसी तरीके से आपको सारी चीजें लिखनी है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से टेबल बना करके यहाँ पर लिखना होता है ना। सबसे पहले तो हमने इस तरीके से लिख लिया, फिर हमें वैसे ही सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस लिखने हैं, फिर करंट ईयर के बैलेंसेस लिखने हैं। यहाँ पर चार हमारे पास कॉलम बनते हैं, ए, बी, सी और डी। सी का मतलब क्या है, ए और बी तो चलो सर समझ में आते ही लिखे हैं क्लियर। सी क्या है, सी है सर बी माइनस ए, के बी में से एक आप माइनस करना है, क्योंकि हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं ना। कंपेरेटिव का मतलब भी क्या होता है कि कंपेयर करना दोनों कंसेक्यूटिव ईयर्स की वैल्यूज को। हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई चीज 10 लाख से 10 लाख हो गई तो हमारे पास सी बन जाएगा, तो उसमें से कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पर डैश लग जाएगा, यहाँ पर भी डैश लग जाएगा। और डी बनता है सी अपॉन ए इंटू 100 की मदद से कि कितना हमारे पास परसेंटेज का चेंज हो रहा है ना। एक है हमारे पास चेंज, एक है हमारे पास परसेंटेज में चेंज। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बस 6 लाख से 12 लाख हो गई तो कितने से बड़ी है वो, हमारे पास 6 लाख से बड़ी है। क्या इतनी चीज क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 5 लाख से 4 लाख हुई, कोई भी चीज 5 लाख से 4 लाख हुई तो यहां पर तो माइनस का 1 लाख आ जाएगा, माइनस का 1 लाख। क्या इतनी चीज क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 लाख से हमारे पास 12,70,000 हो गई तो 3,70,000 से इंक्रीज हो गई, 3.7 लाख। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं। कोई चीज 30 लाख से 38,70,000 हो गई तो क्या 8.7 लाख से हमारे पास इंक्रीज हो रही है ना। अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज कैसे निकलता है? परसेंटेज निकलता है 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100 की मदद से, तो यह आ जाएगा हमारे पास 100.00। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो यह आ जाएगा हमारे पास 20.00, लेकिन ये वैल्यू आएगी माइनस की। ठीक है जी, वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस की। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3.7 लाख डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 100 आ जाएगा 41.11, 41.11। नेक्स्ट पे चलते हैं। 8.7 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29.00। बताओ जी, ये था हमारे पास बेसिकली हमारे पास हाफ पोर्शन इसका लायबिलिटी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारा एसेट्स का पार्ट हो जाता है। आपको यहाँ पर देखना है कि कोई चीज 20 लाख थी, अब वो 22,30,000 की हो गई तो कितने से बढ़ी है? 2.3 लाख से, है ना। 2.3 लाख से आपको यहाँ पे लाख की जगह 50 लगा देनी है। ठीक है, सिंपल है। कोई चीज 1 लाख से हमारे पास खत्म हो चुकी है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 लाख, माइनस का 1 लाख। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 लाख से 20,000 हो गई तो 20,000 से बढ़ गई है, 20,000 से वो वैल्यू बढ़ रही है ना। 8 लाख से 15,20,000 हो गई तो कितने से बढ़ी? 7.2 लाख से, 7.2 लाख से। नेक्स्ट पे आ जाओ। 30 लाख की चीज 38,70,000 की होगी तो 8.7 लाख। ठीक है जी। आगे चलते हैं। परसेंटेज कैसे निकलेगा? 2.3 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.50। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा 100 लेकिन माइनस का। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 0 से 4 0 कट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है जी। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 90। ठीक है। और लास्ट का है हमारे पास 8.7 लाख डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 29। ठीक है जी। क्या इतनी चीज क्लियर है? यही था बेसिकली हमारे पास फॉर्मेट। इस तरीके से आपको करना है। पहले तो आपको कंपेयर करना है, b माइनस ए करना है। b माइनस ए करोगे तो पता लग जाएगा कितना हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज है। अब उस चेंज को आपको परसेंटेज चेंज में लिखना होता है। परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है कि 2.3 लाख का अगर चेंज आया तो पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? 20 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो पता लग जाएगा परसेंटेज में कितना चेंज है।
चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कंपैरेटिव का पीएल बनाना। यहाँ पर भी आपको पीएल के फॉर्मेट में, पीएल के स्टेटमेंट में कंपेयर करनी होगी वैल्यूज दोनों ईयर की, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की। 2 ईयर है 2019 2020। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल गिवन है, कुछ हमारे पास 2 एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस के नेम से, और टैक्स रेट भी गिवन है सर। ठीक है, अब आगे देखो, इसको आपको इसी तरीके से फॉर्मेट में लिखना है ना, और ऊपर लिख लो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। लिखो सबसे पहले तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने लिख लिया, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, फिर दोनों एक्सपेंसेस की वैल्यू लिख ली। फिर सर हमें अपने लिखा है टोटल एक्सपेंस, इनका टोटल करो कि हमारे पास यहां पर तो 10 लाख है, यहां पर हो जाएगा 14,20,000। अब 20 लाख में से 10 लाख माइनस करो, क्योंकि 20 लाख मेरे रिवेन्यू है और 10 लाख मेरा एक्सपेंस है, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 10 लाख। ये लेकिन ये जो प्रॉफिट आया है 10 लाख, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से अभी भी टैक्स नहीं दिया है। टैक्स का रेट है क्वेश्चन में 50%, तो 50% यानी कि 5 लाख माइनस करा तो 5 लाख ही बचता है, वो आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आया? इधर चलो जी, 25 लाख में से 14,20,000 जब हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है 10,80,000 का मेरा क्या आ चुका है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से अगेन आपने 50% का टैक्स दिया, यानी कि 5,40,000 माइनस करे तो आ गया 5,40,000, ये रिमेनिंग है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां पर सर इन दोनों कॉलम्स में कैसे हम वैल्यूज लिखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज में, कि एब्सोल्यूट चेंज कितना होता है, देखो चेक करते हैं। 25 लाख माइनस 20 लाख यानी कि 5 लाख, लिख लो जी 5 लाख। नेक्स्ट चलते हैं, 13 लाख माइनस 10 लाख, 3 लाख। मैं अगेन बता रहा हूं आपको, लैख की जगह 5 जीरो लगानी है। यहां पर 1,20,000 से माइनस हो गया है ना, यहां पर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आ जाएगा हमारे पास 1.2 लाख। समझ में आया? ये आ जाएगा 4,20,000 माइनस 10 लाख, तो आ जाएगा 4.2 लाख, 4.2 लाख। 10,80,000 माइनस 10 लाख यानी कि 80,000, ये आ जाएगा हमारे पास 80,000। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 540 माइनस 5 लाख, तो आ जाएगा 40,000, 40,000। नेक्स्ट पे चलते हैं, 5,40,000 माइनस 5 लाख, तो ये भी 40,000। ये तो हो गया सर हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज। क्या हो चुका है, एब्सोल्यूट चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, 5 लाख डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो आ जाएगा हमारे पास 25.00। समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं, 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा हमारे पास आएगा 30। ठीक है जी, यहां पर तो डैश लग जाएगा क्योंकि 1.2 लाख डिवाइड बाय कुछ नहीं है हमारे पास, तो डैश ही लग जाएगा यहाँ पर। यह है 4.2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो 42 आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं, 80,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो आ जाता है हमारे पास 8। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 40 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, तो ये 8 ही आ जाएगा। नेक्स्ट पे करेंगे, नेक्स्ट भी सेम ही है, तो 8 आ जाएगा। बताओ जी, क्या इतनी चीज क्लियर है कि सबसे पहले तो एब्सोल्यूट चेंज देखना है कि वैल्यू को माइनस करो, b माइनस a करो। नेक्स्ट बनता है d, यानी कि c जो हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज की वैल्यू है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ये 20 लाख इंटू 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो यही थे बेसिकली हमारे पास कंपैरेटिव कॉमन साइज में चारों ही टाइप्स मैंने आपको करा दिया। 2 कंपैरेटिव में स्टेटमेंट बनते हैं हमारे पास, बैलेंस शीट और पीएल। 2 हमारे पास कॉमन साइज में बनता है, बैलेंस शीट और पीएल। ठीक है जी, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यही आपको सेम फॉर्मेट याद करने हैं। फॉर्मेट कैसे बनते हैं, किसमें हमारे पास सी और डी कॉलम बनता है, किसमें हमारे पास 2 कॉलम एब्सोल्यूट और 2 कॉलम परसेंटेज चेंज के बनते हैं ना। तो इस तरीके से ही आपको करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।